हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस तकवीर बैच में मैं आप सभी को कंप्लीट रीजनिंग करा रहा हूं। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बेसिक से लेकर एडवांस तक चैप्टर और सारा कुछ करा रहा हूं। आज हम चैप्टर 4 करने वाले हैं, जो कि है इनइक्वालिटीज। इसके पहले हमने 3 चैप्टर्स कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके पूरे बैच को एक्सेस करके आप चैप्टर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 1 से वीडियोस को देख सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम इक्वलिटीज करने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं इनइक्वालिटीज में। पहला रहता है सिंपल इनइक्वालिटीज, दूसरा आता है रिवर्स सिंपल इनइक्वालिटीज, तीसरा कोडेड इक्वालिटीज, चौथा फिलर्स। ठीक है, ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब इस चैप्टर में मैं आपको क्या क्या कराने वाला हूं, ओवरव्यू देख लीजिए। इस चैप्टर में क्या क्या मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इनइक्वालिटीज क्या होती है, व्हाट इज इनइक्वालिटीज। बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, आइदर का केसेस बताऊंगा, डज नॉट फॉलो वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, डेफिनेटली फॉल्स वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, कोडेड इक्विलिटीज कराऊंगा, फिलर्स कराऊंगा, रिवर्स इनइक्वालिटीज कराऊंगा। ठीक है, इतना कुछ चैप्टर में आपको मिलने वाला है। इसके बाद आपको इनइक्वालिटीज में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आपको एकदम बेसिक से, बिना किसी कहानी का, बिना हाथ पैर पूछे, बिना कोई चीज के मैं आपको बताने वाला एकदम बेसिक से, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप बेसिक सीख लीजिए। आपका एग्जाम में हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो ट्रिक के पीछे नहीं भागिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए। आपका हर एक क्वेश्चन क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन कभी भी नहीं रहने वाली है आपको। सबसे पहले आप ये बताइए कि इनइक्वालिटीज होता क्या है। आपको क्या लगता है इनइक्वालिटीज क्या होता होगा? इनइक्वालिटी समझने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इक्वलिटी क्या होता है। पहले इक्वलिटी समझ लीजिए, फिर आप इनइक्वालिटी आराम से समझ पाइएगा। देखिए, 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 एंड 2 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ 6। ठीक है, तो ये इक्वल का साइन है, इसका मतलब होता है इक्वलिटी। इसी से होता है इक्वलिटी। यही अगर मैं बोल दूं यहां पे 3 इंटू 3 इज नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, अब जहां ये 3 इंटू 3 इज नॉट इक्वल टू 6 आया है, तो यही हो गया इनइक्वलिटी की 3 इंटू 3 6 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, जब बराबर नहीं होता है तो दो केसेस होते हैं। कौन कौन से? एक या तो ग्रेटर होगा या फिर दूसरा होगा लेस। ठीक है, यही दो केस बन सकता है। अगर आपका बराबर नहीं है तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। जैसे कि 3 इंटू 3 इज ग्रेटर देन 6 होगा। ठीक है, या फिर 3 इंटू 1 इज लेस देन 6 होगा। ठीक है, ये दो केस बनता है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 3 इंटू 3 इज नॉट इक्वल टू 6 एंड 3 इंटू 3 इज, सॉरी, 3 इंटू 1 इज नॉट इक्वल टू 6। तो दो ही केसेस बन रहे। 3 इंटू 3 या तो 6 से बड़ा होगा, 3 इंटू 1 या फिर 6 से छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर्स के टर्म में उतना आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं कुछ वेरिएबल्स लेके समझाता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। मान लीजिए दो नंबर है, ए है और बी है। ठीक है, इसके बीच में आपको बोला जा रहा है कि ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। ठीक है, ए बी के बराबर नहीं है, तो क्या क्या केस हो सकता है? हो सकता है ए बी से बड़ा हो या फिर ए बी से छोटा हो। यही दो केस बनेगा। ठीक है, तो यही चीजें आती है इनइक्वालिटीज में कि जब बराबर नहीं है तो क्या क्या केस बन सकता है। इसे हम कहते हैं इनइक्वालिटीज। ठीक है, आशा करता हूं आपको इनइक्वालिटी समझ में आया कि क्या होता है। अब जब आप इनइक्वालिटी समझ चुके हैं तो इसके बाद समझिए सिंबल्स। मैंने आपको दो सिंबल बताया, ग्रेटर, लेस देन। एक सिंबल आपको पता है इक्वल्स टू का। ठीक है, तो ये तीनों जो सिंबल आते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ये आपके डेफिनेट सिंबल में आते हैं। और वही ग्रेटर इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू आपके इनडेफिनेट सिंबल में आते हैं। ठीक है, ये होता है इनडेफिनेट सिंबल। मतलब यहाँ पे कुछ डेफिनेट नहीं, या तो बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, या फिर बराबर ही नहीं होगा, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। इसमें कुछ फिक्स नहीं है, कुछ डेफिनेट नहीं है, इसलिए हम इसे इनडेफिनेट सिंबल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है, ये पता है कि ग्रेटर ही होगा, छोटा बराबर नहीं हो सकता है, ग्रेटर ही रहेगा। इसका मतलब है कि छोटा ही रहेगा, बड़ा बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब है बराबर रहेगा, छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है, वो दो चीज का रिलेशन। ठीक है, तो डेफिनेट सिंबल आपने समझा। अब देखिए यहां पे समझिए एक चीज कि ये दोनों आपस में दुश्मन, ऐसा समझ लीजिए आप कि ये दोनों आपस में दुश्मन है, ये दोनों आपस में दुश्मन है। ठीक है, एक बस मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं कि समझिए कि अभी अभी के लिए ये दोनों आपस में दुश्मन है, ताकि आगे जब चेन पढ़ाऊंगा मैं आपको
तो अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए चेन की बात कर ही दिया हूं, तो चेन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है ये समझिए। जब भी दो या दो से अधिक इनइक्वालिटीज को हम सिंगल इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसे चेन ऑफ इनइक्वालिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं ए ग्रेटर बी, एक इनइक्वालिटी ये हुआ, दूसरा इनइक्वालिटी है बी ग्रेटर सी, तीसरा इनइक्वालिटी है सी ग्रेटर डी। ठीक है, ये तीन इक्वलिटी आपको दिए हुए हैं। अब इन तीन इनइक्वालिटी को अगर एक साथ लिखें तो ये ऐसे लिख सकते हैं ए ग्रेटर बी और बी ग्रेटर सी और सी जो ग्रेटर है डी के। तो ये एक चेन बन गया। ठीक है, चेन ऑफ इनइक्वालिटी बन गया कि जब भी दो या दो से अधिक इनइक्वालिटी को हम सिंगल इक्वलिटी बनाकर लिखते हैं तो वो चेन ऑफ इनइक्वालिटी कहलाता है। ठीक है, आपने चेन समझा। अब एक चीज जान लीजिए कि अगर दो एलिमेंट्स के बीच में दूसरा सिंबल आ जाए, मतलब दुश्मन आ जाए, समझ लीजिए कि अगर दुश्मन आ जाए तो वहां पे चेन ब्रेक हो जाता है। दुश्मन किसे बोल रहा हूं, तो देखिए यहां पे जैसे कि आपको बोला जाए ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी लेस देन डी। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे देखिए ग्रेटर ग्रेटर चल रहा था लेकिन यहां पे सिंबल लेस देन का आ गया। जैसे ही लेस देन का सिंबल आया तो क्या हुआ, चेन ब्रेक हो गया। ये चेन जो ग्रेटर का था वो ब्रेक हो गया, अब यहाँ पे लेस देन का आ गया, तो मतलब बीच में दुश्मन आ गया। जैसे ही कोई और सिंबल आएगा ओपोजिट वाला, दुश्मन वाला सिंबल अगर कोई आता है तो वहां पे चेन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रायोरिटी कैसे दी जाती है। सबसे ऊपर आता है ग्रेटर इक्वल्स लेस देन इक्वल्स। ठीक है, फिर आता है ग्रेटर या लेस देन और इक्वल्स टू रहता है। ठीक है, मतलब कि अगर ग्रेटर चल रहा है, ठीक है, ग्रेटर इक्वल्स चल रहा है, तो ग्रेटर आने से ये ग्रेटर इक्वल्स का चेन टूट जाता है क्योंकि एक यहां से अलग हो गया। ठीक है, अब फिर ग्रेटर के बाद इक्वल्स अगर कहीं पे तो इक्वल समझ लीजिए कि सभी को बराबर करके चल रहा है। इक्वल समझ लीजिए कि यहां पे बीच में जो झगड़ा सुलझाने आता है वो है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा आप समझ लीजिए। उसी तरह से यहाँ पे देखिए लेस देन इक्वल्स है, इसका इक्वल्स का साइन जैसे ही गया तो ब्रेक यहाँ पे हो गया चेन का, तो सिर्फ और सिर्फ लेस देन बचा। अब यहाँ पे आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे मैं क्लियर करके अभी अच्छे से लिख कर एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा तो दिक्कत नहीं होगी। देखिए ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल्स सी ग्रेटर इक्वल्स डी ग्रेटर ग्रेटर ई लेस देन एफ लेस देन इक्वल्स जी। ठीक है, इतना ही समझिए हो गया। अब यहां से देखिए अगर ए से ई का रिलेशन आपसे पूछा जाए तो रिलेशन जो निकल के आएगा वो आएगा ए इज ग्रेटर देन, क्योंकि ग्रेटर इक्वल्स तो कहीं पे नहीं है, यहां पे इन दोनों के पास है, बाकी लोग के पास ग्रेटर इक्वल्स नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर का साइन रहेगा। तो क्या होगा, ए ग्रेटर ई हो जाएगा इनके बीच का रिलेशन। वही अगर बी और डी के बारे में पूछे तो देखिए ये ग्रेटर इक्वल्स का चेन तो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। जैसे ही चेन ब्रेक नहीं हो रहा है मतलब दोनों के बीच में जो दिया हुआ है सिंबल वही उनके बीच का रिलेशन होगा, तो बी ग्रेटर इक्वल्स डी यहाँ पे आएगा रिलेशन इनका बी और डी का। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए ए और एफ का रिलेशन क्या है, तो ग्रेटर 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 यहाँ पे लेस देन का आ गया, मतलब चेन ब्रेक हो गया, तो इनके बीच का रिलेशन हम नहीं बता सकते हैं। ए और एफ के बीच का रिलेशन हम नहीं बता सकते हैं। उसी तरह से ए और जी का रिलेशन हम नहीं बता सकते हैं, बी एफ बी जी का नहीं बता सकते हैं, सी एफ सी जी का नहीं बता सकते हैं, डी एफ डी जी का नहीं बता सकते हैं, लेकिन ई से हम एफ और जी दोनों का रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब एक चीज और समझिए, इससे हम क्या क्या डिराइव कर सकते हैं कि ए ग्रेटर बी, ए ग्रेटर सी, ए ग्रेटर डी और ए ग्रेटर ई। ए और ई के बीच तक ही रिलेशन निकाल पाएंगे। उसके बाद से यहां पे चेन ब्रेक हो गया, ये क्या हुआ, चेन ब्रेक हो गया। यहां पे जैसे ही चेन ब्रेक हुआ तो फिर वहां से हम उसे छोड़ देंगे, आगे पढ़ के फायदा नहीं है। उसके बाद कोई भी एलिमेंट रहे ए का उसके साथ कोई भी रिश्ता नाता नहीं रहा, क्योंकि बीच में आ गया है दुश्मन। दुश्मन आने से लड़ाई हो जाती है आगे वाले लोगों के साथ भी। ठीक है, अब बी से सेम वही रिलेशन, बी इज
greater than equals to C, B is greater equals D और B is greater than E। अब ऐसा क्यों हुआ कि दो के साथ ग्रेटर इक्वल्स और एक के साथ सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर? क्योंकि देखिए ग्रेटर इक्वल्स था, लेकिन E के पास इक्वल्स का साइन हट गया, मतलब इक्वल्स का चेन ब्रेक हो गया, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर का साइन चेन चला, तो सिर्फ हम ग्रेटर ही लिखेंगे। इक्वल्स हमारा टूट गया वहां पे, तो हम इक्वल्स नहीं लेके चलेंगे आगे। सी से डी का देखें तो सी इज ग्रेटर इक्वल्स डी है और सी इज ग्रेटर देन ई है। ठीक है, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे डाउट है आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ता हूं, आपका वहां पे रिप्लाई भी कर दूंगा आपको। तो सी से डी का ग्रेटर इक्वल्स का था साइन चला, जैसे ही चेन यहाँ पे टूटा इक्वल्स का, तो सिर्फ और सिर्फ यही रह गया। अब डी से ई का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ डी ग्रेटर ई का रिलेशन चलेगा। ठीक है, यहां तक तो ठीक था। अब यहां से अलग पैटर्न शुरू हो गया। देखिए इनका चेंज जो चल रहा है यहां से लेस देन का चल रहा है, तो अब ई से जी का देखें तो ई इज लेस देन जी होगा, क्योंकि लेस देन और लेस देन इक्वल्स है, तो लेस देन इक्वल्स का चेन तो टूटा हुआ है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ लेस देन जी का चलेगा। फिर ई से लेस देन एफ ही है, एक यही है। दूसरा देखें एफ का और जी का, तो एफ इज लेस देन इक्वल्स जी रहेगा, क्योंकि लेस देन इक्वल्स का चेन कहीं नहीं टूटा है। तो आशा करता हूं आपको चेन ऑफ इक्वालिटी समझ में आया होगा। अब चलिए चेन को ज्वाइन कैसे रखें। यहां पे आपने देखा कि इन तीन चेन को मैंने ज्वाइन करके एक चेन बनाया, तो अब चेन ज्वाइन करने में तो आना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। तो ज्वाइन करना, कंबाइन करना कैसे करते हो मैं आपको एक क्वेश्चन में सिखाता हूं, फिर वीडियो को पॉज करके बाकी क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, सॉल्व आराम से होगा। ठीक है, फिर प्ले करके सॉल्यूशन को देख लीजिएगा कि आपका क्या सॉल्यूशन जो आपने कंबाइन किया वो सही था। देखिए शुरू में आपको हो सकता है कि ये बोरिंग लगे कंबाइन करना, लेकिन मेरी बात मानिए, अभी अगर आप कंबाइन करिएगा तो आगे आपको मेंस के क्वेश्चंस करने में ज्यादा आसानी होगी। हो सकता है अभी थोड़ा बोरिंग लगे आपको, लेकिन इसे आपको करना ही करना है। ठीक है, आइए ज्वाइन करते हैं इसे। एक क्वेश्चन मैं आपको ज्वाइन करके दिखा रहा हूं, बाकी वीडियो को पॉज करके आप खुद से ज्वाइन करिएगा। यहां पे देखिए ए ग्रेटर बी, फिर बी ग्रेटर सी, हम कॉमन टर्म ढूंढेंगे, सी ग्रेटर डी और डी इक्वल्स ई। तो हमने ये कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया हमारे एक एक्सप्रेशन को। अब वीडियो को पॉज करके बाकी आप कंबाइन करके फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिए आपने सही कंबाइन किया या नहीं किया। अगर नहीं आता आपको तो आप सीधा सीधी वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, सीख सकते हैं अच्छे से का बाकी कंबाइन करना, लेकिन मैं आपको बोलूंगा वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए कंबाइन करने की। दूसरा क्वेश्चन आइए कंबाइन करके देखते हैं। जी ग्रेटर इक्वल्स एच, जी ग्रेटर इक्वल्स एच, एच ग्रेटर वाई, कॉमन टर्म ढूंढेंगे हम, एच ग्रेटर वाई, वाई ग्रेटर इक्वल्स के, वाई ग्रेटर इक्वल्स के ग्रेटर एन, के ग्रेटर एन। देखिए कहीं पे भी चेन ब्रेक नहीं हो रही है। ठीक है, अगला देखिए बी ग्रेटर इक्वल्स आई, बी ग्रेटर इक्वल्स आई, आई इक्वल्स के, आई इक्वल्स के। अब देखिए अगला आई दिख रहा है, तो आई से ज्वाइन करेंगे, आई लेस देन इक्वल्स टी, आई जो है वो लेस देन इक्वल्स है टी के, टी लेस देन पी, टी जो है वो लेस देन है पी से, पी लेस देन ओ, पी लेस देन ओ। अब फिर यहां पे आया के ग्रेटर वी, तो के से ग्रेटर वी कर दीजिए, वी इक्वल्स जेड, वी इक्वल्स जेड। तो हमने ये भी कंबाइन किया। देखिए एक गलती ये मत करिए कि इसे ऊपर ऊपर तक लेते चले जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं आपके पास बचेगी। एक ऊपर लिख के बाकी ऐसे चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और आपको साइन चेक करना भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, क्यू से देखिए, क्यू ग्रेटर इक्वल्स एस, ग्रेटर आई, ग्रेटर बी इक्वल्स जी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कॉमन टर्म यहाँ पे एस दिख रहा, तो हम एस के पास जाएंगे, एस ग्रेटर एच, एस ग्रेटर एच, एच इक्वल्स एन, एच इक्वल्स एन, एन ग्रेटर जेड, एन ग्रेटर जेड। अब एन जेड कुछ नहीं, यहाँ पे आई दिख रहा है, आई से जोड़ना शुरू करेंगे, आई लेस देन आर, आई लेस देन आर, आर लेस देन इक्वल्स ओ। हमने ये भी जोड़ लिया। अब पांचवा क्वेश्चन के लिए जगह नहीं, चलिए अगले स्लाइड में पांचवा क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। यहां पे देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, डी से शुरू करते हैं, डी लेस देन एस लेस देन इक्वल्स ओ,
लेस देन क्यू लेस देन इक्वल्स एम लेस देन ई। अब एन यू क्यू, हमारे पास एन नहीं है, यू नहीं है, लेकिन क्यू है, ठीक है। तो हम क्यू से जोड़ सकते हैं। क्यू इज नॉट इक्वल्स टू यू। क्यू जो है, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू यू, और u जो है वो n के बराबर है। देखा आपने कि इस तरह से अगल बगल लिखने से फायदा क्या है। तो q इक्वल्स n, u इज नॉट इक्वल्स टू q, q इक्वल्स t। q इक्वल्स t तो नीचे भी लिख सकते हैं, q इक्वल्स t, t ग्रेटर इक्वल्स r, t ग्रेटर इक्वल्स r, r ग्रेटर j, r ग्रेटर j, f लेस देन इक्वल्स k। f नहीं पता है, k नहीं पता है, छोड़ते हैं। k लेस देन v, k लेस देन v तो v भी नहीं पता है, k भी नहीं पता है, ठीक है। v इक्वल्स x, v जो है वो x के बराबर है और x जो है वो r के बराबर है। तो हम यहाँ पे r हमें पता है तो r के बगल में x लिखते हैं। x जो है, x इक्वल्स है किसके, v के, x इक्वल्स v, v ग्रेटर के। देखिए v ग्रेटर के है तो आप चाहें तो ऐसे v ग्रेटर के इधर भी लिख सकते हैं, या अगर आपको साइन चेंज करने का मन नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल्स v, v ग्रेटर के ग्रेटर इक्वल्स f। ये पूरा बन गया। ये थोड़ा बड़ा था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अच्छा था, मजा आया होगा आपको इसे सॉल्व करने में, ठीक है। तो आपने कंबाइन करना सीखा। अब आइदर और का केस समझ लीजिए, फिर हम पूरे क्वेश्चंस को भी करते चलेंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए आइदर और का केस इनइक्वालिटीज में। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें दो केस बन जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको 3 चेक बता रहा हूं जो आपको करना ही करना है एग्जाम में। उसके बाद फिर आप चेक करना है आपको कि वो केस 1 में जाता है, केस 2 में जाता है। पहले जो है आपको क्या चेक करना है आइदर के केस के लिए, कि बोथ द एलिमेंट ऑफ टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम। दो कंक्लूजन जो दिए गए हैं, दोनों का जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। मतलब क्या, मान लीजिए कंक्लूजन 1 है, कंक्लूजन 2 है, दो एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, मान लीजिए ए और बी के बीच में हो रहा है, ठीक है, ए और बी के बीच में हो रहा है, तो दोनों में ए बी होना ही चाहिए, दोनों कंक्लूजन सेम होना चाहिए। बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग इंडिविजुअली। अगर अकेले अकेले स्टेटमेंट से चेक कर रहे हैं तो दोनों ही को रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। कलेक्टिवली बोथ द कंक्लूजन शुड सेटिस्फाई द गिवन एक्सप्रेशन, और दोनों को मिला दे अगर तो हमारा एक्सप्रेशन से सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। एक्सप्रेशन जो चीज बोल रही है हमें, स्टेटमेंट जो हमारा चीज बोल रहा है वो सेटिस्फाई कर दे दोनों कंक्लूजन मिला के, तो हमारा आइदर और केस में आता है। अब ये 3 चीजें तो हमने पढ़ ली, ये तो ज्ञान की बात है, ठीक है, हमारे पास ज्ञान आ गया। अब इसके बाद दो केस बनता है। एक केस होता है आपका इनडेफिनिट आउटपुट का, एक होता है नो रिलेशन का। इनडेफिनिट आउटपुट मतलब मैंने आपको बताया था शुरू में ही, इनडेफिनिट सिंबल आपका पहला सिंबल डेफिनिट, दूसरा सिंबल इनडेफिनिट। डेफिनिट सिंबल में आपके आते हैं ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू, इसका काम आपको नहीं है। इनडेफिनिट सिंबल का काम है मतलब ग्रेटर इक्वल्स लेस देन इक्वल्स, इन दोनों सिंबल का काम है, या फिर नॉट इक्वल्स, ठीक है। इन सिंबल्स का आपको काम है यहाँ पे। अब इनडेफिनिट आउटपुट में क्या होता है, देखिए आपका जो कंक्लूजन है, मान लीजिए कि यहां पे दिया हुआ है इक्वल्स टू, यहां पे दिया हुआ है ग्रेटर, ठीक है, और स्टेटमेंट आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ए ग्रेटर इक्वल्स सी ग्रेटर इक्वल्स ई, ग्रेटर इक्वल्स बी कर दीजिए, ठीक है। ये आपको एक्सप्रेशन एक दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट है और ये उसका कंक्लूजन है। अगर हम चेक करें तो ए इक्वल्स बी कहीं दिख रहा है, नहीं है, ए इक्वल्स बी नहीं दिख रहा है, इक्वल्स का साइन आना चाहिए, इक्वल्स कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब ये वाला हमारा गलत हो गया कंक्लूजन। दूसरा ए ग्रेटर बी, तो ए ग्रेटर बी भी नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर इक्वल्स चल रहा है, ग्रेटर नहीं है सिर्फ और सिर्फ, तो ये भी हमारा गलत हो गया, दोनों ही गलत हो गया, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर हमने चेक किया, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग इंडिविजुअली, रॉन्ग है। उसके बाद क्या है, पहला चीज कि दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए, दोनों का एलिमेंट सेम है, ये भी हमारा चेक हो गया, ये दोनों चेक हमने कर लिया। अब दोनों को मिलाकर हमारा जो एक्सप्रेशन है, हमारा स्टेटमेंट सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों को मिलाएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, ए ग्रेटर इक्वल्स बी, और यहाँ पे ए ग्रेटर इक्वल्स बी आ रहा है, ठीक है। दोनों को कंबाइन करने पे हमारा ये आ गया। अगर दोनों कंबाइन करने पे ये आ गया, मतलब कि हमारा जो कंक्लूजन है वो आइदर और के केस में है, तो हम इसे बोलेंगे आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है। यही चीज हम नो रिलेशन के केस में भी सीखते हैं। क्या होता है नो रिलेशन के केस में, देखिए एक और एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है कि ए
ग्रेटर इक्वल्स बी, ग्रेटर सी, लेस देन डी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब हम जब ए से डी के बीच में जाएंगे तो हमें चेन ब्रेक दिखेगा, हमारा जो चेन है वो ब्रेक हो गया। जैसे ही चेन ब्रेक हुआ मतलब कि ए और डी के बीच में हम रिलेशन नहीं बता सकते, इनके बीच का रिलेशन कांट से या नो रिलेशन होगा, ठीक है, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये हमारा था स्टेटमेंट। अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूं, ए ग्रेटर इक्वल्स डी, ये कंक्लूजन 1 है। कंक्लूजन 2, ए लेस देन डी, ठीक है। अब ए और डी के बीच में क्या रिलेशन है हमें पता नहीं, हो सकता है ए डी से बराबर हो, ए डी से बड़ा हो, ए डी से छोटा हो, कुछ भी रिलेशन हो सकता है, क्योंकि रिलेशन हमें पता नहीं है, कुछ रिलेशन हम कह नहीं सकते हैं। जब दोनों के बीच में कुछ नहीं कह सकते हैं तो अब क्या करेंगे, हम आइदर और चेक करेंगे। सबसे पहला क्या बोला है, दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए, दोनों का एलिमेंट एडी सेम है, ठीक बात है। चलिए, बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग इंडिविजुअली। ए ग्रेटर डी हम चेक करेंगे तो देखिए ए ग्रेटर डी नहीं आ रहा है, गलत है। ए लेस देन डी नहीं आ रहा है, गलत है। दोनों ही कंक्लूजन भी गलत है। कलेक्टिवली बोथ द कंक्लूजन शुड सैटिस्फाई द गिवन एक्सप्रेशन, दोनों कंक्लूजन सैटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर चेक करें तो ए ग्रेटर इक्वल्स डी पता नहीं, ए लेस देन डी मतलब दोनों से ही रिलेशन पता नहीं चल रहा और तीनों साइन आ जा रहे हैं, ठीक है। जब भी रिलेशन आपके दोनों के बीच में नहीं हो तो हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी मतलब ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू, तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। जब तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं मतलब ये जो है कंक्लूजन हमारा स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो यहां पे भी हम आइदर और केस करेंगे, आइदर 1 और 2 फॉलो। देखिए एक चीज मैं आपको यहां पे टिप बता रहा हूं, प्रो टिप। क्या है ये प्रो टिप? तो जब भी आपका केस 2 यानी कि नो रिलेशन का केस आता है, जब भी आपका, अच्छे से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, बाद में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए जो मैं बोल रहा हूं अच्छे से सुनिए अभी। जब भी आपका नो रिलेशन का केस आता है तो कंक्लूजन में तीनों साइन आपको देखने को मिलने चाहिए, तो आपका आइदर और होगा। तीनों साइन मतलब ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू, अगर तीनों साइन आपको दिख रहे हैं इसका मतलब कि आपका वो आइदर और के केस में आ रहा है। लेकिन आपको साइन अच्छे से चेक करना है, अच्छे से मतलब, चलिए अगले क्वेश्चन पे पहले मैं आता हूं। आइदर और केस पे दो क्वेश्चन मैं आपको जहां पे दिखा रहा हूं, सेम चीज है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन के तौर पे आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। इनडेफिनिट केस का जो आउटपुट बनेगा और ये नो रिलेशन वाला आउटपुट बनेगा। मैंने जो आपको पहले बताया था उसके बाद से मैं लेकिन वाला चीज बताऊंगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को आप करिए खुद से। देखिए x और z के बीच में क्या रिलेशन बन सकता है? x और z के बीच में बनेगा x ग्रेटर इक्वल्स z, ठीक है, ये रिलेशन बनेगा। कंक्लूजन चेक करेंगे, x और z बराबर है, नहीं। x z से बड़ा है, नहीं। दोनों ही गलत हो गया, दोनों का एलिमेंट सेम है और दोनों को मिला दे अगर तो x ग्रेटर इक्वल्स टू z, ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर दे रहा है, मतलब ये हमारा आइदर और केस में है, ठीक है। किस केस में है? ये हमारा आइदर और केस में है, ठीक है। इसी तरह से नो रिलेशन वाला केस देखें तो x और k के बीच में देखते हैं। x और k के बीच का हमें रिलेशन कोई पता है? नहीं पता है, मतलब यहाँ पे x जो है वो k से बड़ा भी हो सकता है, x जो है वो k से छोटा भी हो सकता है और x जो है वो k के बराबर भी हो सकता है। तीनों चीजें हो सकती है, इनके बीच का रिलेशन हमें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। जब इनके बीच का रिलेशन हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर कंक्लूजन चेक करें तो x लेस देन के, x लेस देन के गलत हो रहा है, x ग्रेटर इक्वल्स के, x ग्रेटर के भी गलत है, x इक्वल के भी गलत है, ठीक है। तो तीनों चीजें हमारी गलत हो गई, दोनों कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। दोनों का एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम, पहला चीज सेटिस्फाई, पहला केस जो था। दूसरा चीज, हमारा दूसरा जो कंडीशन था वो क्या था कि दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए, दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग है। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? x लेस देन इक्वल्स टू के या x ग्रेटर इक्वल्स टू के, मतलब ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों के बीच का रिलेशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, रिलेशन नहीं आ रहा है, कुछ भी नो रिलेशन आ रहा है, तीनों चीजें आ जा रही हैं। तो तीसरा भी सेटिस्फाई कर गया कि हमारा स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो तीनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर गए, तो ये भी आपका आइदर और में आएगा। अब मैं जो लेकिन का केस कहा था कि तीनों साइंस तो आने चाहिए, लेकिन आपको क्या चेक करना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो दोनों एलिमेंट हैं यहाँ पे, वो दोनों किस तरह से हैं। अगर ये इस तरह से रहता कि x लेस देन k और k ग्रेटर इक्वल्स x, अगर ये इस तरह से रहता तो ये आइदर और का केस नहीं बनाता, ये आइदर और का केस नहीं बनाएगा। ये वाला चीज क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि इन दोनों को मिला के एक ही रिलेशन बन रहा है, x ग्रेटर के या फिर x आपका, सॉरी, x लेस देन के
या फिर x लेस देन इक्वल्स के। तो यहाँ पे तीनों साइन तो नहीं आया एक एक्सप्रेशन के पास, यहाँ पे x के पास सिर्फ और सिर्फ लेस देन और इक्वल टू का साइन आया, दो ही साइन आया। इसलिए आपको ये अच्छे से चेक करना है कि जो आपका कंक्लूजन है उसमें जो आपके एलिमेंट्स हैं वो कहीं रिवर्स तो नहीं कर दिए गए हैं, उलट तो नहीं दिए गए हैं। ऐसा चीज आपको बहुत चेक करना है आइदर और केस में, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे केस में आपको फंसा देता है। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब वो शुरू के फेज में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो अगर आपने सॉल्व किया होगा, पहले पढ़ा होगा, सॉल्व किया होगा शुरू में, तो आपको ये कंफ्यूजन आया होगा। आपने ऐसे केस में देखा होगा यहाँ पे ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू तीनों साइन आया, इस वाले केस में ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू तीनों साइन आया, आप मार्क करके बढ़ गए आइदर और आप वहां पे नेगेटिव खा गए। तो ये गलती होती है, इसलिए इस चीज पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये प्रो टिप था, आशा करता हूं आपने अच्छे से ध्यान रखा होगा ये चीज को। अब कुछ एडिशनल पॉइंट आपको माइंड में रखने की जरूरत है जब भी आप इनइक्वालिटी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आप 100% एक्यूरेसी अश्योर कर ले। जितना क्वेश्चन आप इसमें बना रहे उतना आपका सही हो जाए, उतना मार्क्स आप ले लें। ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन बनाकर इसमें 3 क्वेश्चन गलत ही कर दे रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और आइदर और केस आपको अच्छे समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। नहीं समझ में आया कमेंट करिए, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ऐसे तो मैंने पूरा डीप जाके समझाया, अच्छे समझाया, कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, वहां पे क्वेश्चन भेजिए, मुझे टैग करिए ताकि मुझे पता चले आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, @ करके मुझे टैग करिए। मैं आपको डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन टेक्स्ट जैसे आप चाहते हैं वैसे आपको समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इतने डिटेल में आपको कहीं पे समझ में आता होगा, समझाया गया होगा कहीं पे, ठीक है। कहीं कहानियां बताई जाती होंगी, कहीं आपको हाथ पैर कुछ पढ़ाया जाता होगा, उन सभी चीजों से दूर रहिए, वैसा आपको करने की जरूरत नहीं है। सिंपल बेसिक फंडा अपनाइए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। आपको कोई कहानी याद करने की जरूरत नहीं कि इसके घर जाना उसके घर जाना है, ऐसा कुछ कहानी आपको याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब चलिए कुछ पॉइंट है जो आपको याद करने की जरूरत है। क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट, ऑलवेज चेक द कंक्लूजन, ऑलवेज चेक द कंक्लूजन डिमांड। हमेशा कंक्लूजन का डिमांड चेक करिए। वी ऑलवेज चेक द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम हमेशा क्या करते हैं? लेफ्ट टू राइट एक्सप्रेशन चेक करते हैं, ठीक है। समटाइम द कंक्लूजन डिमांड टू चेक द एक्सप्रेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कभी कभी राइट टू लेफ्ट चेक करने को बोलता है कंक्लूजन को। जैसे कि यहां पे मैंने आपको कहा था कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, एक्स ग्रेटर वाई ग्रेटर इक्वल्स जेड ग्रेटर इक्वल्स, ठीक है। अब कंक्लूजन पहला दिया आपको x ग्रेटर a, और दूसरा कंक्लूजन दिया z लेस देन a, ठीक है। अब यहां पे क्या, सॉरी, z लेस देन x, ठीक है। अब यहां पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? हम जब भी कंक्लूजन पढ़ते हैं, कोई भी इधर से पढ़ने की आदत है, x ग्रेटर है चेक किया हमने, मार्क किया, z लेस देन a, सॉरी z लेस देन x। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको देखिए लेफ्ट से अब डिमांड कर रहा है स्टेटमेंट पढ़ने की, z लेस देन x मतलब z से x की ओर जाना है, z लेस देन y लेस देन x। तो ये भी सही होगा, इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा कि राइट टू लेफ्ट बोल रहा है या लेफ्ट टू राइट बोल रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है आपको, आप देख सकते हैं। बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद आइदर और केस, समटाइम्स इट मे बी बिट कंफ्यूजिंग, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि आइदर और केस डील करते टाइम अच्छे से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होना होगा, क्वेश्चन को, सिंबल्स को अच्छे से देखना होगा। ऑलवेज चेक फॉर चेन ब्रेक व्हाइल डीलिंग विद केस 2 ऑफ आइदर और। हाँ, ये चीज है, और एक जरूरी चीज है कि जब भी आप केस 2 को डील कर रहे हैं तो आपको चेन ब्रेक वाली चीजें ढूंढनी है। अगर मान लीजिए ऐसा एक्सप्रेशन दिया आपको, एक्स, एक मिनट, हाँ, एक्स ग्रेटर इक्वल्स, एक मिनट, थोड़ा पेन स्लो हो गया मेरा, एक्स ग्रेटर इक्वल्स वाई, वाई ग्रेटर इक्वल्स जेड, जेड ग्रेटर इक्वल्स ए। इस तरह का आपको सिंबल एक दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन 1 आपको दिया, एक मिनट रुक दीजिएगा, मुझे थोड़ा पॉज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा स्लो है, बस एक मिनट। अब दिक्कत नहीं आएगी, सॉरी, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये क्या है, x ग्रेटर इक्वल्स वाई ग्रेटर इक्वल्स जेड ग्रेटर इक्वल्स ए है। अब आपको मान लीजिए ऐसा दिया, x लेस देन ए, और दूसरा दिया x ग्रेटर इक्वल्स ए, ठीक है। आपने चेक किया,
आपने क्या किया, x लेस देन ए के लिए चेक किया, x लेस देन ए गलत है, यहाँ पे x ग्रेटर ए है, x ग्रेटर आपने सही मार्क किया, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब वही सेम चीज मान लीजिए यहाँ पे ग्रेटर इक्वल्स का साइन हटा दें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब अगर आप चेक करें तो x लेस देन ए, x लेस देन ए गलत है, x ग्रेटर इक्वल्स ए, x ग्रेटर इक्वल्स ए भी गलत है। ऐसे केस में देखिए यहां पे दुश्मन नहीं आया, मतलब ऑपोजिट सिंबल का चेन ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। यहां पे चेन ब्रेक तो आपको नहीं दिख रहा है। जब भी चेन ब्रेक नहीं हो तो हम आइदर और मार्क नहीं करेंगे, ऐसे केस में नाइदर नॉर मार्क होगा या नन मार्क होगा, आइदर और मार्क नहीं होगा। ऐसा क्यों, तो यहां पे ये नो रिलेशन का केस नहीं बन रहा है, ठीक है। नो रिलेशन नहीं है एक्स और ए के बीच में, आपको हमेशा चेक करना है एक्स और ए के बीच में या दो एलिमेंट जो आपको दिया उसके बीच में रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ पे एक्स और ए के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, एक्स और ए के बीच में रिलेशन आ रहा है एक्स ग्रेटर ए, ठीक है। तो रिलेशन आया मतलब कि नो रिलेशन नहीं बन रहा है, चेन ब्रेक नहीं हुआ, चेन ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ पे हम मार्क नहीं करेंगे आइदर और। यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि चेन ब्रेक आपको चेक करना है। जो चीज यहाँ पे हुई थी चेन ब्रेक हुआ था, लेस देन के बाद ग्रेटर देन आ गया था, लेस देन का चेन ब्रेक हो गया था। यहाँ पे आपका चेन ब्रेक नहीं हुआ, जब भी चेन ब्रेक नहीं हुआ था आप आइदर और मार्क नहीं करेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट था, आपको अच्छे समझ में आया कि ऑलवेज चेक फॉर चेन ब्रेक व्हाइल डीलिंग विद केस 2 ऑफ आइदर और, ठीक है। अब चेक करते हैं अगला चीज, यू मस्ट बी केयरफुल विद द इनइक्वलिटी साइन एंड देयर ऑपोजिट एज वेल। देखिए जब भी आप चेक कर रहे हैं यहां पे आपको x ग्रेटर z दिया, आपने मार्क किया। यही चीज अगर ऐसा रहता कि z लेस देन a, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा केयरफुल होना होगा कि z लेस देन a पूछा है तो आप यहां से z से जाएंगे, देखेंगे लेस देन इक्वल्स a गलत है, ठीक है, तो z लेस देन a गलत हो जाएगा। आपको ये चीजें हर एक चीज को देखनी है कि कहीं इक्वल्स तो मिस नहीं हो गया या कहीं ग्रेटर तो सिर्फ और सिर्फ नहीं है, ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो आपको हमेशा इनइक्वालिटीज का साइन पे ध्यान देना है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन टू केसेस ऑफ आइदर और, कभी भी दो केस के बीच में कंफ्यूज नहीं हो। केस वन अलग है, इंडेफिनिट वाला आउटपुट है, केस टू नो रिलेशन वाला आउटपुट है। अधिकतर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर दो केस क्यों लेकर चल रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये दो केस का समझ में आया कि जब भी इंडेफिनिट आउटपुट आए तो हम केस वन लेंगे, नो रिलेशन आए तो ही हम केस टू लेंगे। और अगर ऐसा कुछ रहे, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, ऐसा कुछ रहे तो वहां पे हम आइदर और मार्क नहीं करेंगे, वहां पे नाइदर नॉर या नन मार्क होगा, ठीक है। अब प्री लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो टारगेट टाइम होना चाहिए वो 1 से 1.5 मिनट होना चाहिए 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कोशिश करिए 1 मिनट में 5 क्वेश्चन निपटा दें, क्योंकि बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप आराम से कर सकते हैं। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी थी। अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बोलूंगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, ए से सी के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, ए से सी में देखिए मैं आपको जो कंक्लूजन बन सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर हम कंक्लूजन बाद में चेक करेंगे। ए से सी के बीच में क्या क्या बन सकता है, ए ग्रेटर सी बन सकता है, और कुछ बन सकता है तो और कुछ नहीं बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ ए ग्रेटर सी ही बनेगा इनके बीच का, ए और सी के बीच का रिलेशन, ठीक है। बी और सी के बीच में सिर्फ और सिर्फ बी ग्रेटर इक्वल सी हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। अब कंक्लूजन चेक करते तो ए ग्रेटर सी, ए ग्रेटर सी, ग्रेटर इक्वल्स का चेन ब्रेक सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर है, तो हम इसे मार्क करेंगे, हाँ सही बात है, ये सही होगा। ए ग्रेटर इक्वल सी, तो यहाँ पे अगर इक्वल्स का साइन रहता तो ये सही होता, लेकिन इक्वल्स का साइन नहीं है तो ए ग्रेटर इक्वल सी हमारा गलत हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे नॉट इक्वल्स का एग्जाम्पल देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, मतलब आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी, ठीक है, दोनों ही सिंबल हो सकता है, अगर बराबर नहीं तो ग्रेटर स्मॉलर दोनों होगा। बी से सी में देखें तो आइदर बी इज ग्रेटर देन सी और बी इज लेस देन सी, ये दो चीजें आएंगी, ठीक है। कभी भी आपका इक्वल्स नहीं होगा। अब यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गलती करेंगे ही करेंगे। क्या गलती करेंगे, देखिए ए से सी के बीच में क्या रिलेशन है, ए से सी के बीच का रिलेशन हमें पता है, नहीं पता है। ए से बी का पता है, बी से सी का पता है। देखिए क्या क्या केस बन सकता है, ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी हो सकता है, ए लेस देन बी लेस देन सी हो सकता है, ए ग्रेटर बी लेस देन सी हो सकता है, ए लेस देन बी ग्रेटर देन सी, ये चीजें बन सकती हैं यहां पे, ठीक है। अब ए से सी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन तो हमें कुछ पता नहीं है, और एक और रिलेशन क्या बन सकता है, कुछ बन सकता है ए और सी के बीच में, ए सी के बराबर हो सकता है कभी भी,
तो हो सकता है ए और सी के बीच में कुछ बातें कही गई है, नहीं कही गई है। जब ए और सी के बीच में यहाँ से अलग आ रहा है, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग आ रहा है, तो कुछ चीजें बातें कही नहीं गई है। तो ए ग्रेटर इक्वल सी हो सकता है, या तो ए सी से बड़ा हो, ए सी के बराबर हो, ये भी हो सकता है, या फिर सी ए से बड़ा हो, ये भी हो सकता है। जब दोनों ही केसेस बन रहा है तो यहाँ पे ये आइदर 1 और 2 आएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि ए और सी के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले अब क्वेश्चंस की और। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। देखिए, दो तरह का क्वेश्चन होता है, एक होता है कॉमा सेपरेटेड, एक विदाउट कॉमा। तो ये विदाउट कॉमा वाला है, सिंपल, आपको ज्वाइन करने की जरूरत है ही नहीं इसमें। ठीक है, इसमें आपको कंबाइन करने की जरूरत है ही नहीं, बिना कंबाइन करे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, आप क्या करिए, अभी वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करके सारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कॉपी पे लिखिए, फिर बाद में चेक कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ उससे। पहला चीज क्या है, हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे नहीं, सीधे कंक्लूजन में आएंगे। फास्ट सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सीधे कंक्लूजन में आइए। Q से Z जाना है, आपको चेक करना है ग्रेटर इक्वल्स। Q ग्रेटर इक्वल्स Z है तो Q से Z जा रहे हैं। ठीक है, Q इक्वल्स N ग्रेटर इक्वल्स Z, तो Q ग्रेटर इक्वल्स Z आ गया, पहला फॉलो कर गया। अब C से A चेक करना है, क्या C इज ग्रेटर देन A है, तो A तो ऑप्शन में है ही नहीं। अगर A ऑप्शन में है ही नहीं तो ये चीजें गलत हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ठीक है, जो चीज दिया हुआ ही नहीं है तो उसका रिश्ता निकलेगा नहीं, उसका रिलेशन होगा नहीं, तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए, Z से Y जाना है, Z ग्रेटर Y चेक करना है, Z ग्रेटर A ग्रेटर इक्वल्स Y, तो Z से Y के बीच में ग्रेटर का आ गया, क्योंकि ग्रेटर का तो कहीं चेन ब्रेक नहीं हुआ, तो ये कंक्लूजन फॉलो कर गया। A ग्रेटर M है, A से M जाना है, M तो है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो हुआ। एक और कंक्लूजन तीसरा भी यहां पे लिख लीजिए, A ग्रेटर N भी कर दीजिए। ठीक है, A ग्रेटर N, तो A से N के बीच में कोई रिलेशन नहीं, चेन ब्रेक होगा, तो ये भी गलत ही हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 3 चेक करिए, W से H जाना है, W तो है ही नहीं यहाँ पे, जब W है ही नहीं तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। C से B जाना है, C ग्रेटर इक्वल्स L, अब देखिए C से B जाने के लिए यहीं पे आपका चेन जो है वो ब्रेक हो गया, चेन ब्रेक हो गया तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, नाइदर नॉर हो जाएगा। ठीक है, अब Z से S जाना है, Z से S जाना है, Z ग्रेटर इक्वल्स N इक्वल्स E ग्रेटर इक्वल्स S, तो Z ग्रेटर इक्वल्स S बन रहा है। ठीक है, Z ग्रेटर इक्वल्स S बन रहा है, यहाँ पे Z ग्रेटर S दिया हुआ ये गलत है, यहाँ पे Z इक्वल्स S दिया ये भी गलत है, दोनों गलत है, दोनों का एलिमेंट भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये दोनों मिलाकर हमारा ये बन रहा है या नहीं। अगर ये बन जाए तो आइदर वाला केस हो जाएगा। तो Z ग्रेटर इक्वल्स S बन रहा है, तो देखिए दोनों कंक्लूजन मिला के Z ग्रेटर इक्वल्स S बन रहा है, मतलब कि ये हमारा आइदर और हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इस वाले कंक्लूजन को चेक करते हैं और स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तो P लेस देन W, P से W जाना, देखिए यहीं पे आपका चेन जो हो गया ब्रेक हो गया, चेन ब्रेक हो ये फॉलो नहीं करेगा। Q से V जाना है, Q ग्रेटर V, अब चेक करना कहीं ग्रेटर का चेन ब्रेक तो नहीं हुआ, तो देखिए ग्रेटर चेन ब्रेक नहीं हुआ है, Q से V जाने मतलब ये हमारा फॉलो कर जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2 फॉलो। ये था विदाउट कॉमा वाला। अब आ गया विद कॉमा वाला, इसमें आपको क्या करना होगा, कंबाइन करना होगा। बाद में आपको ट्रिक बताऊंगा कि बिना पेन उठाए भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, लेकिन अभी आप बिगनर है तो पेन उठा के ही सॉल्व करिए, कंबाइन करके ही सॉल्व करिए। R से X जाना है, ये तो बिना कंबाइन किए ही सॉल्व हो जाएगा, R से X। ठीक है, R से X जाना है, चेक करना है R ग्रेटर X, तो R ग्रेटर इक्वल्स S ग्रेटर इक्वल्स T ग्रेटर U ग्रेटर X, तो R से X में ग्रेटर का कहीं सीरीज ब्रेक नहीं हुआ, चेन ब्रेक नहीं हुआ, तो ये फॉलो कर जाएगा। X से W जाना, X से W जाने के लिए कंबाइन करना ही होगा, तो कंबाइन करते कैसे करेंगे, देखिए R ग्रेटर इक्वल्स S ग्रेटर इक्वल्स T ग्रेटर U ग्रेटर X। अब कॉमन ढूंढे तो T से कॉमन है, T लेस देन V, T लेस देन V, V लेस देन W। अब चेक करते क्या सीरीज कहीं X से W के बीच में ब्रेक हो रही है, तो देखिए X लेस देन U लेस देन T लेस देन V लेस देन W, तो सीरीज तो कहीं ब्रेक नहीं हुई, ये लेस देन कहीं सीरीज चला जा रहा है X से W के बीच में, तो ये फॉलो कर जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हम चेक करते हैं सीरीज के लिए, कहीं सीरीज ब्रेक तो नहीं हुई, तो लेस देन लेस देन लेस देन चलता रहा लेस देन, तो अगर जैसे ही लेस देन बोलते हैं हम ग्रेटर बोल दें तो वहां पे सीरीज ब्रेक हो जाएगी।
ग्रेटर बोलते बोलते अगर ग्रेटर बोल दे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर होगा। लेस देन इक्वल्स बोलते बोलते अगर हम लेस देन बोल दे तो वहां पे लेस देन इक्वल्स नहीं होकर लेस देन हो जाएगा। उस तरह से यहाँ पे चेक करिए, ए से सी जाइए पहले, चलिए इसे भी मिला लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। ए ग्रेटर बी ग्रेटर एफ ग्रेटर सी, सी लेस देन ई तो सी लेस देन ई लेस देन डी, ई लेस देन डी, डी सी लेस देन डी तो सी लेस देन डी। सही बात है, फॉलो कर गया। ए ग्रेटर ई तो ए से ई जाने में देखिए ग्रेटर 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 लेस देन, तो मतलब कि सीरीज ब्रेक ये फॉलो नहीं करेगा, ओनली वन फॉलो करेगा इसमें। थर्ड वाला कंबाइन करते हैं, के लेस देन इक्वल्स एल लेस देन इक्वल्स एम इक्वल्स एन, एन लेस देन इक्वल्स ओ, एन लेस देन इक्वल्स ओ, लेस देन इक्वल्स पी, लेस देन इक्वल्स, ठीक है। चेक करिए के ग्रेटर पी, तो के के पास तो लेस देन का साइन है पहले ही, ग्रेटर कहां से होगा भाई, ये तो गलत ही होगा। जब शुरू में ही लेस देन का साइन है, आपको कंक्लूजन में ग्रेटर दे दिया गया तो चेक करके फायदा ही नहीं है कुछ, तो इसे गलत किया हमने। अब के इक्वल्स पी, तो के से पी जाने के लिए इक्वल्स का साइन सिर्फ और सिर्फ तो नहीं दिख रहा है कहीं, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। हाँ, यही अगर आपका ग्रेटर इक्वल्स रहता या लेस देन इक्वल्स रहता कि के लेस देन इक्वल्स पी, तो हम सही करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कंफ्यूज होकर आइदर और मार्क कर सकते हैं, और आपने कईयों ने किया भी होगा शायद, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो चेक किए ही नहीं होंगे कि के से पी के बीच में सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर का साइन है यहाँ पे, और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स का साइन है। अगर लेस देन रहता तो आइदर और मार्क कर सकते, बट यहाँ पे ग्रेटर का साइन है इसलिए गलत हो जाएगा। अब आइए इसे कंबाइन करते हैं, m ग्रेटर इक्वल्स t लेस देन v, v इज ग्रेटर देन u, v इज ग्रेटर देन, ऐसे कर दीजिए कि v इज ग्रेटर देन u, और v इज लेस देन इक्वल्स x, v लेस देन इक्वल्स x, z ग्रेटर इक्वल्स y और y ग्रेटर इक्वल्स x, y ग्रेटर इक्वल्स x, और सॉरी y हो गया यहाँ पे, y ग्रेटर इक्वल्स x है, क्या है, y ग्रेटर इक्वल्स x और y लेस देन इक्वल्स z, y लेस देन इक्वल्स z, इस तरह से बनाएंगे इसे, ठीक है। अब चेक करिए t लेस देन z, t लेस देन, यहां से देखिए आपको z जाना है तो यहां से हम नीचे आएंगे, ठीक है। तो t लेस देन v लेस देन इक्वल्स x लेस देन इक्वल्स y लेस देन इक्वल्स z, तो t लेस देन z बन गया, ये फॉलो कर जाएगा। u लेस देन y, u लेस देन v लेस देन चल रहा है, तो u लेस देन y भी सही हो जाएगा, ये भी फॉलो कर जाएगा, ठीक है। तो दोनों फॉलो करेगा। अब पांचवा और आखिरी चेक करते हैं, a लेस देन b लेस देन c, a इक्वल्स m, m लेस देन o, m लेस देन o, o लेस देन n, सॉरी o लेस देन p, p लेस देन इक्वल्स n, ठीक है, ये बना। n ग्रेटर इक्वल्स a है, n ग्रेटर इक्वल्स a तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर का साइन है, इक्वल्स का साइन, इक्वल्स का चेन तो ब्रेक हो गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। o ग्रेटर b, o ग्रेटर b गलत है, क्योंकि ग्रेटर ग्रेटर यहाँ पे लेस देन का साइन आ गया, दोनों ही गलत हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारा नाइदर वन नॉट टू हो गया। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। विदाउट कॉमा वाला डज नॉट फॉलो टाइप का क्वेश्चन भी आता है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना होगा, क्योंकि डज नॉट फॉलो पूछ रहा है, मतलब कौन सा फॉलो नहीं करेगा। बाकी टाइम कौन सा फॉलो करेगा वो पूछता है, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा फॉलो नहीं करेगा। तो आप चेक करिए, कंक्लूजन n लेस देन w, n ग्रेटर दिया, ये फॉलो नहीं करेगा। n ग्रेटर इक्वल्स w, n ग्रेटर इक्वल्स c ग्रेटर इक्वल्स w, ये फॉलो करेगा। पूछा है कौन सा फॉलो नहीं करेगा, तो इसका आंसर ओनली वन होगा, ठीक है। डज नॉट फॉलो पूछा है तो ओनली वन आंसर करेंगे। अब आता है डेफिनेटली फॉल्स वाला। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे पूछा है के लेस देन एन इज डेफिनेटली फॉल्स, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में नो रिलेशन नहीं आना चाहिए, कोई ना कोई रिलेशन आना चाहिए, और जो रिलेशन आना चाहिए वो ये रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए चेक करते हैं, हमें के से एन चेक करना है। के यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, के लेस देन एन, यहाँ पे के लेस देन एन, तो ये तो ट्रू ही हो गया, इसे हम छोड़ ही देते हैं। फिर के कहाँ पे, देखिए के यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, यहाँ पे के ग्रेटर लेस देन, सीरीज ब्रेक हो गया, सीरीज ब्रेक हो गया मतलब के और एन के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, तो फॉल्स भी नहीं हो सकता है, क्योंकि रिलेशन हमें पता ही नहीं है ना।
हो सकता है बड़ा हो, बराबर हो सकता है छोटा भी हो, तो ये डेफिनेटली में नहीं आएगा। फिर चेक करते हैं के से एन, तो के यहाँ पे है, एन यहाँ पे, देखिए ग्रेटर इक्वल्स ग्रेटर ग्रेटर इक्वल्स, तो के ग्रेटर एन आ गया हमारे पास। ये हमारे पास डेफिनेटली पता हमें कि के ग्रेटर एन है। अगर के ग्रेटर एन है तो के लेस देन एन कभी होगा? नहीं होगा। मतलब ये हमारा सही हो गया। ये जो 3 स्टेटमेंट है ये हमारा सही हो गया, इसमें डेफिनेटली फॉल्स होगा। एक और चेक कर ले सकता है, 3 4 सी डी दोनों ही फॉलो कर जाए, दोनों ही डेफिनेटली फॉल्स हो जाए। तो के से एन जाना है, के यहाँ पे है, एन यहाँ पे, के लेस देन एन यहाँ पे भी आ रहा है, के लेस देन एन, तो यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू हो जा रहा है। ये यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू है और यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू है, यहाँ पे डेफिनेटली फॉल्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये हमारा डेफिनेटली फॉल्स का हो गया आंसर। अब आपको किसी प्रकार का डाउट कहीं पे आता है इस सेशन में तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। नेक्स्ट सेशन में हम कोड इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे और बाकी चीजें रिवर्स इनइक्वालिटी सारा कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रिवर्स इनइक्वालिटी हालांकि अभी तक एग्जाम में आया नहीं, लेकिन हो सकता है आ जाए, बट कोडिंग मेंस एग्जाम में आता ही आता है, तो अगला सेशन मिस नहीं करिए और उसमें आपको कोडेड इनइक्वालिटीज बताऊंगा, अच्छे से करिएगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ, उन क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। पहला क्वेश्चन, ए ग्रेटर इक्वल्स एस ग्रेटर इक्वल्स पी लेस देन एन लेस देन इक्वल्स टी इक्वल्स आर, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन ये था स्टेटमेंट। कंक्लूजन 1, ए लेस देन आर। दूसरा कंक्लूजन, ए ग्रेटर इक्वल्स टी, ठीक है। ऑप्शन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। पहले तो ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी आइदर 1 और 2, डी बोथ, ई नन फॉलो, ठीक है। देखिए नन फॉलोज और नाइदर नॉर सेम चीज है, तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। नन फॉलो नाइदर नॉर सेम चीज है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि, चलिए स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं। स्टेटमेंट ए नहीं, ए हो गया बहुत ही ज्यादा। बी लेस देन इक्वल्स ए लेस देन इक्वल्स एन लेस देन के। दूसरा यहीं पे मैंने ब्रेक किया, इसे कॉमा सेपरेटेड वाला है। एन ग्रेटर पी ग्रेटर इक्वल्स एस ग्रेटर आर, ठीक है। कंक्लूजन 1 और 2। पहला कंक्लूजन, ए लेस देन आर। दूसरा कंक्लूजन, बी लेस देन इक्वल्स एस, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई भी डाउट आपको आता है कमेंट करके पूछे, मैं आपका हर एक डाउट पढ़ता हूँ, उसे सॉल्व करूंगा। अगले सेशन का वेट करें, उसमें आपको कोडेड इनइक्वालिटीज पढ़ाने वाला, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला वो सेशन भी। ये आपको कैसा लगा फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन वाले पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो लाइक करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों को शेयर जरूर से कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चले कि फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग पढ़ाई जा रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आप किसी पर डाउट है, कोई भी सजेशन है, फीडबैक देना, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।